फाइंड 1205 क्यूब प्लस 1207 क्यूब प्लस 1209 क्यूब माइनस थ्राइस ऑफ 1205 गुणा 1207 गुणा 1209 बटे 3621। बताओ। बहुत बढ़िया सवाल। ठीक है जी। सचिन कैसे उड़ाएंगे इस सवाल को हम लोग? सवाल देखने में लग रहा है कैलकुलेशन का, पर ये सवाल है किसका? अलजेब्रा का। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। और नीचे क्या चीज है? ये नीचे है a प्लस बी प्लस सी। नीचे क्या है? a प्लस बी प्लस सी। देखो ना 1205 प्लस 1207 प्लस 1209। तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर क्या आता है? डिवाइड करने पर आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये मेरे को सॉल्व करना है प्यारे बच्चों। लेकिन सवाल पढ़ते पढ़ते समझ जाना चाहिए था कि यहाँ 1205 1207 1209 किसमें? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में समांतर श्रेणी में 2 2 का गैप है, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट होती है थ्राइस ऑफ कॉमन डिफरेंस का स्क्वायर। कॉमन डिफरेंस कितना है यहाँ पे? 2 है ना, तो यानी कि 3 गुणा 4 क्या है आंसर? 12 है ना। तो ये अलजेब्रा में, एडवांस मैथ में तो बहुत सारी छोटी छोटी ट्रिक्स बनती है, जब तक आप वो नहीं जानोगे कैसे सवाल बनाओगे। 9वां, पी और क्यू मिलकर किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, यदि पी 5 दिन काम करे और क्यू 17 डेज काम करे तो काम का 60% रह जाता है, यानी कि 40% ही पूरा होता है। क्यों अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा? क्यों अकेला? बताइए मेरे भाई। ये एमटीएस 2020 का सवाल डाला है मैंने, 1 मिनट से ज्यादा लिया बच्चों ने इस सवाल को बनाने में। सोचो आप लोग, आप मेरे तरीके देखो। जैसे सवाल में पहली लाइन में क्या बोल दिया? एज जिन पी और क्यू मिलकर एक काम को 20 दिन में करते हैं। पी 5 दिन काम करता है, क्यों 17 दिन। देखो पी 5 दिन काम करता है, क्यों 17। 17 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 5 + 12 लिख सकते हैं। पी ने 5 दिन काम किया, क्यू ने 17 डेज काम किया, 60% वर्क रहेगा, यानी कि काम हुआ कितना? 40%। 100 में से 60 रहेगा, 40% हुआ। अब बताओ, बोला है पी और क्यू मिलकर किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। 5 दिन पी ने काम किया, 5 दिन क्यू ने काम किया, तो कितना काम हुआ होगा? 25%। अगर पी और क्यू मिलकर 20 दिन में काम करते तो 5 दिन में कितना करेंगे? 5/20 यानी कि 1/4 यानी कि 25% काम हुआ है। 40% यानी कि क्यू ने 12 दिन में कितना काम किया होगा? फिर 15%। आया ना मजा? यानी कि क्यू नाम का आदमी 15% काम करता है 12 दिन में, तो 1% काम करेगा 12/15 दिन में। 100% काम कितने दिन में करेगा? 1200/15 यानी कि 80 दिन में। इससे बेहतरीन तरीका हो सकता है सचिन, है कि नहीं? तो ऐसे सोचो प्यारे बच्चों। सवाल नंबर 10, A conical tent is to be made with a radius of 7 and height 24. If canvas cost 50 रुपए पर स्क्वायर मीटर, कैनवास यानी कि टेंट बनाने का कपड़े का कॉस्ट है 50 रुपए पर वर्ग मीटर। कितना कॉस्ट लेगा टेंट बनाने में एक्सक्लूडिंग द बेस? बेस को हटा के पाई 22/7 लेना है। 22/7 लेना है यानी कि आंसर 11 का मल्टीपल आएगा। ठीक है ना, कर सकते, पर डेटा भी बहुत आसान है। कोन ही तो टेंट ही तो बनाना है। टेंट यानी कि कोन का कर सरफेस पाई आर एल 22/7। रेडियस कितनी है? 7। रेडियस 7 है, हाइट 24 है, तो स्लैंट हाइट क्या आएगी? 25। 7 24 25। ये कोन का कर्व सरफेस एरिया आ गया मीटर स्क्वायर में। 1 वर्ग मीटर का खर्चा 50 रुपए, तो पूरे का कितना आएगा? गुणा, ये कट गया मेरे भाई, तो 22 गुणा 25 550 गुणा 50 कितना आएगा? 70,500। 55 पंजे 275। ठीक है ना। एक बर्तन में 60 लीटर दूध है, 12 लीटर दूध निकालकर उसकी जगह पानी डाल दिया,